नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। गुड मॉर्निंग, आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से संध्या बात कर रही हूँ। बोलिए मैडम। लखन कुमार जी से बात हो रही है सर? जी हो रही है मैडम, बोलिए। लखन जी बात कर रहे हैं सर? हाँ लखन बोल रहा हूँ मैडम, बोलिए। सर ये कॉल आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है। कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड हो रही है। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट 1005 है, राइट है? राइट है मैडम। टोटल आउटस्टैंडिंग 38,625, मिनिमम 21,720 रुपये। कार्ड का पेमेंट कब कर रहे हैं सर आप? आपकी एजेंसी का एक बार नाम पहले मुझे वेरीफाई करा दीजिए मैडम। सॉरी सर, ऑथराइज नहीं है एजेंसी का नाम बताने के लिए। अनऑथोराइज होकर के फिर कैसे कॉल किया मुझे मैडम? बैंक तो ऑथोराइज पर्सन को हायर करती है। सर बैंक ने ही ऑथराइज किया है, इसलिए कॉल गई है तो आपके मैडम पास। अभी ऐसे तो तो आपने गई बोला नहीं। कि ऑथोराइज नहीं है, हम अभी आप बोल रही हैं कि बैंक ने अब ऑथोराइज किया है अपने मैडम। एजेंसी का नाम आपने पूछा सर। तो मैडम एजेंसी का नाम एजेंसी के पूछना पाप है मैडम? आप मुझे बताइए, आप जहाँ पे काम करती हैं तो उसका नाम तो आप मुझे बता सकती है ना कि इस एजेंसी में आपका केस एलोकेट हुआ है मैडम। वो तो ठीक है सर, लेकिन जो पॉलिसी है उसी को तो फॉलो करना होगा ना सर। मैडम उसके आरबीआई ने और अगेंस्ट बैंक ने नहीं बनाई है, ये पॉलिसी बनाई है आपके टीम लीडर ने, आपके एजेंसी ओनर ने, आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर ने, आरसीएम ने, एनसीएम ने। ये पॉलिसी किसी आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। ये जो पॉलिसी है किसी बैंक के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। अनएथिकल वे से जो आपका प्रैक्टिस चल रहा है, आप बैंकिंग लाइन से ना मैडम, आप ये रिकवरी का काम कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे एजेंसी का नाम पूछूंगा तो आप नाम बताएंगे तो कुछ कम हो जाएगा आपका, या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट में? आप बताइए। सॉरी सर, वो सब मुझे नहीं ऊपर पता, से मैडम लेकिन जब दूसरी सर बात एक पॉलिसी आपको जो मैं है एक आपको सर। मैं बात और बता देता हूँ हाँ मैडम। आपका ये जो नंबर है हाँ ये हाँ। आपका नंबर जो है वो स्पैम कॉल में जा रहा है, फ्रॉड में लिख कर आ रहा है। और ऊपर से एक गाइडलाइन जारी हुई है 13 अगस्त 2024 की गाइडलाइन है ट्रेड की, कि किसी भी पर्सन को हम्म अगर आप बैंक या फिर रिकवरी के माध्यम से कॉल करते हो और अननोन नंबर से आपका कॉल जाता है, वो भी फ्रॉड या स्पैम कॉल से आपको कॉल करते हो सर या मैडम, तो हाँ आपको ना कम से हाँ। कम 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान होता है। तो सर ये तो इस स्पैम में तो कस्टमर से ही डालते हैं ना, जब मैडम कस्टमर जो क्यों डालेगा? डालेगा तो अभी जो कस्टमर पेमेंट। क्यों डालेगा? क्योंकि कुछ ऐसे नहीं रीजन हुआ होता होगा ना ना सर। मैडम। मैडम उसका कुछ रीजन होगा। कस्टमर ऐसे तो कोई चलता फिरता है हो किसी सकता है। नंबर को स्पैम में नहीं डाल हाँ, देगा। आपके यहाँ से कोई इलीगल प्रैक्टिस हुई होगी, कोई गाली गलौज हुई रहेगी, अनप्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो किया होगा किसी ने, तो कस्टमर का रिव्यू सर जाता है पहली वहाँ पे और बात वो तो स्पैम में सर, जाता हाँ है नंबर। हाँ सर हो सकता है, बट सर पहली बात तो ये रिकॉर्डेबल लाइन होती है। नहीं ये मैडम, गलौज आपकी है, राय आपकी अनप्रोफेशनल लाइन लैंग्वेज में बात रिकॉर्डेड नहीं है। होती। नहीं मैडम हाँ सुनिए, आप नहीं बात कर रही हैं। पर चलो कैसा होता है ना, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आपके साइड से आई हुई कम से कम 20 से हाँ। 30 रिकॉर्डिंग पड़ी है पिछले महीने की। हम्म। तो वो क्या था मैडम, क्योंकि मैं तो देखो बैंक को जानता हूँ, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ, ना मैं उस सर एजेंसी ओनर को वही। जानता हूँ, ना एरिया कलेक्शन मैनेजर को पर्सनली जानता हूँ। मेरा किससे मैटर है मैडम? बैंक से। बैंक ने अगर आपको ऑथोराइज किया है आप बोल रहे हैं तो मैम या तो मुझे ऑथोराइजेशन लेटर बता दीजिए, भेज दीजिए मेरे को मेल आईडी पे, या तो फिर मैडम एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा मुझे एजेंसी का नाम वेरीफाई करा दीजिए। सॉरी सर, पेमेंट के रिगार्डिंग अगर बात करनी है सर तो करिए। अगर आप एजेंसी नहीं का नहीं नहीं, नाम तो मैं आपको नहीं अगर बता सकती, पेमेंट उसके लिए के सॉरी। रिगार्डिंग बात करनी है मैडम तो हाँ पहले अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करवाना सर। पड़ेगा। हाँ अदरवाइज तो मैं ठीक है पेमेंट से सर। किसी अननोन इंसान से बात नहीं कर सकता मैडम। सर आप अननोन से बात नहीं कर सकते। मैं आपसे कोई ओटीपी या फिर कोई आपके फ़ोन नंबर पे पेमेंट के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड के नंबर पे ही बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है फ्रॉड है तो सर आप मत करिए, लेकिन मैं एजेंसी का नाम बताने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगी। ठीक है। जिस तरह से मैडम आपने मुझे बोला कि आप अपना डिटेल जो है मुझे शेयर नहीं कर सकते, मैंने आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डिटेल तो मांगी नहीं मैडम। मैंने आपसे बोला नहीं कि आपका हाँ मुझे सर। फ़ोन नंबर बताइए, एजेंसी का मुझे नाम मैंने पूछा आपसे, मैंने बोला फेसबुक तो आईडी वही बताइए, सर इंस्टाग्राम बता रही हूँ, बताइए। मैं भी वही बता रही हूँ सर। जो पॉलिसी है हमें नहीं बता, हमें ऑथराइज नहीं किया गया है एजेंसी का नाम तो नहीं बताने के लिए, तो ऑथोराइज हम किया उसके है तो अगेंस्ट मैडम नहीं एक जा काम सकते की, ना नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, वो ऑथोराइजेशन मैं आपको बताता हूँ मैडम। देखिए ऑन कॉल रिकॉर्डेड लाइन पे आपने मुझे 2 से 3 हाँ एविडेंसेस दे दिए हैं अभी राइट नाउ।
आपने पहली हाँ बात कही कि बताइए। मैडम एजेंसी का नाम कंफर्म नहीं करा रहे हैं आप अपनी, ऊपर से आप बोल रहे हो ऑथोराइज भी हैं, तो आपको ऑथोराइजेशन ऑथोराइज है तो सर मैडम कॉल आपको करने नहीं नहीं के नहीं लिए सुनिए ऑथराइज सुनिए सुनिए है, एजेंसी का मैडम, नाम बताने के लिए नहीं। आप वहाँ से मुझसे कलेक्शन कर रहे हो फॉर बैंक बिहाफ, आप बैंक के बिहाफ से कलेक्शन यस कर रहे सर। हो, ना कि किसी यस एजेंसी के सर। बिहाफ से कलेक्शन करने के लिए आप बैठे हो। आपने स्टार्ट ऑफ द कॉल क्या बोला, आईसीआईसीआई के बिहाफ से मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आप यस बैंक सर। के एम्प्लॉय हो, ना कि उस एजेंसी के एम्प्लॉय हो। आप किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो मैडम, आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो पहली बात तो वहाँ पे। और बैंक जब ऑथोराइज वो करता है ना, एजेंसी का नाम एलोकेट करता है ना, तो वो या तो कस्टमर को हम्म, मैसेज करता है मैडम, या तो फिर एजेंसी से आप जिस कॉल कर रहे हैं ना, आपको एजेंसी का नाम ऑन कॉल रिकॉर्डेड पे बोलना ही होता है। पर आपकी स्क्रिप्ट ही ऐसी बनाई गई होती है मैडम कि आपको एजेंसी का नाम डिस्क्लोज करने की परमिशन ही नहीं दी होती है वहाँ पे। और मैं तो वो जानता तो हूँ सर जब मैडम, आप समझ रहे हैं तो फिर आप क्यों तो बोल मैडम रहे एक हैं बार काम बार? कीजिए, अब आपको जब नहीं। आपको नहीं 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 हाँ, नहीं मैडम समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको नहीं है कि आप पॉलिसी मुझे पता है एजेंसी सर, का नाम आपको वेरीफाई पॉलिसी नहीं पता कराएंगे, वो है। तो वेरीफाई कराना पड़ेगा आपको। सॉरी सर, आपको भी पता है या कि तो हम फिर नहीं मैडम बता आपको सीधी सकते। सीधी बात बता रहा हूँ, आप या तो इस कॉल पे आरटीपी डाल के केस को फ्लो कर दीजिए, और एजेंसी का अगर आप बता सकते हैं तो मैं आपसे फर्दर कुछ डिस्कशन कर सकता हूँ पेमेंट रिगार्डिंग, नहीं तो फिर आरटीपी डाल दीजिए। ओके सर, आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बोल रहे हो, मैं आरटीपी ही डिस्पोज कर दे रही हूँ। बाकी आप जो सर पूछ रहे हैं वो नहीं, नहीं मेरा बता राइट है सकती, मैडम, सॉरी वो मेरा सर। राइट है मैडम, जो मैंने पूछा, मैंने आपसे कुछ गलत नहीं पूछा है मैडम, ना मैंने आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन किया, ना मैंने आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी है आपकी। मैंने जो बैंक की डिटेल होती है एज पर द लॉ, एज पर द रूल, मैंने आपसे वही बात की है मैडम, जो मुझे जानकारी मिलनी चाहिए, पर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं मैडम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप केस को आरटीपी डाल दीजिए। हो सकता है केस को मैं डिस्प्यूट पे भी डाल सकता हूँ और इसका मैं एस्केलेशन भी डाल सकता हूँ। ओके सर, तो आप एजेंसी का नाम बताने के लिए ऑथराइज नहीं है सर। ओके नहीं सर। मैडम, वो तो देखिए ऑथोराइज है नहीं है, वो तो आपने बता दिया कि आपका एजेंसी ओनर वगैरह इन लोगों ने नहीं किया होगा, मना किया होगा आपको, वो मैं जानता हूँ मैडम, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है मैडम। अभी क्या होगा ना, जब इसका एस्केलेशन जाएगा, जब ट्विटर पे ट्वीट्स होंगे या यूट्यूब पे इसका जब वीडियो जाएगा, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाएगा और आरबीआई भी देखेगा इस चीज़ को, तो जब आपके ऊपर कंप्लेंट होगी तो एजेंसी के अंदर जो 200-250 बच्चे लोग काम कर रहे हैं ना मैडम, सबके पेट पे लात लगेगी, और जो तो एजेंसी में आप सर काम कर किस रहे हैं मैडम, हो बिहाफ में सकता है आप ताला भी लग जाए आपकी एजेंसी को कि 10-12 हज़ार की आप रिकवरी करने के चक्कर में कम से कम 3 से 4 लाख की पेनल्टी ना दे बैठे। म्यूट पे डालने से कुछ नहीं होगा मैडम, बोलिए। सॉरी सर, मैं म्यूट पे नहीं डाल रही हूँ। मैं आप जो बोल रहे हैं, मैं आपको अपनी कॉल सीनियर को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप एक बार उनसे क्लियर कर दीजिए। ओके सर। सीनियर कौन है, वो कोई बैंकर या क्लाइंट है? यस सर। देखिए मैडम, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बैंकर या क्लाइंट है? नो सर, मेरे अभी सीनियर है, आपने यस बैंकर भी बोला, नहीं अवेलेबल अभी नहीं आपने है। यस बोला, अभी आप बोल रहे नहीं हैं नो। सर, मैं मैडम ये मेरे सुनिए सीनियर सुनिए है सुनिए, सर, नहीं बैंकर आपके या सीनियर क्लाइंट है तो नहीं मैंने है। क्या पूछा आपसे, कोई बैंकर, आपका सीनियर कौन होगा? फ्लोर सुपरवाइजर होगा या फिर आपका हाँ टीम लीडर होगा? यही होगा ना? हाँ। एरिया यस कलेक्शन सर। मैनेजर या कोई बैंकर तो क्लाइंट पे होगा तो उससे बात कराइए मेरी मैडम। आपने पहले यस बोला, फिर अभी नो बोल रहे हैं, इसी कॉल पे मुझे आपने 3-4 क्लू दे दिया, अब आपके साथ क्या किया जाए मैडम, आप मुझे बताइए। सर बात कर लीजिए मेरे सीनियर से, बैंकर से क्लाइंट अवेलेबल नहीं है। बैंकर और ओके क्लाइंट क्यों सर। नहीं अवेलेबल है मैडम? आज कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, आज छुट्टी नहीं है, वैसे तो आप सर संडे को भी अभी कॉल करते करेंट हैं गांधी टाइम पे जयंती के नहीं दिन। अब। तो जब आएंगे मैडम तब कॉल बैक अरेंज करवाइएगा। तो ये कॉल मेरे पास अवेलेबल है आपका, अभी आप आरटीपी डालिए, डिस्पोजिशन में रिमार्क में मेंशन कर दीजिए, बैंकर या क्लाइंट अवेलेबल होंगे तो कॉल बैक अरेंज करवाइएगा, क्योंकि आपके फ्लोर सुपरवाइजर और टीम लीडर ना आपकी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। ओके सर। अब कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए भी बताना पड़ेगा मैडम आपको? फिर से म्यूट पे रख के चले गए। सॉरी सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए बोले, मैं इसलिए करी हूँ। हाँ तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नहीं, आप डिस्कनेक्ट करेंगे आपके एंड से, हैंग अप बाय डायलर कीजिए, नॉट बाय कस्टमर। ओके ओके ओके।